Good morning students, welcome to BRK YouTube channel. MBA Marketing Specialization student NK04 Consumer Behavior and Marketing Communication. लेक्चर में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज वेरी मच बेसिकली मेन रिलेटेड टॉपिक ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। भाई अब तक हमने कंज्यूमर बिहेवियर से संबंधित चीजों को स्टार्टिंग की यूनिट्स में डिस्कस किया एंड द सब्जेक्ट इज बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो टुडे विल स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन कि भाई मार्केटिंग कम्युनिकेशन के क्या उद्देश्य है, व्हाट आर द फंक्शनल एरिया वेयर इट इज हैज बीन प्रैक्टिस। तो उसको आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिकली इस चीज को क्लियर कर दूं कि कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके अलावा ऑडिबिलिटी इशू हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने एंड अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? इट रिफर्स टू द means adopted by company to convey the message about the product and brand they sell either directly or indirectly to the customer with the intention to persuade them to purchase. Marketing communication एक basically means है, एक जरिया है that has been adopted by the companies जिससे कि वो कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं तो उससे संबंधित डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेजेस वो कस्टमर तक पहुंचा सके इस इंटेंशन से कि दे विल परसुएट देम, जो उनको प्रोत्साहित करेंगे उन चीजों को खरीद सके या वहां तक पहुंच सके। तो इस जरिए को, इस मीन्स को जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट कर रही हैं दैट इज नोन एज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। Whenever a company tries to convey its message or information related to the product and services they are dealing in order to persuade the customer, तो उसको हम कहते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें कंपनी कोशिश कर रही है कि संबंधित प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी किसी न किसी तरह, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, कस्टमर तक पहुंच जाए और वो जो कस्टमर है उसको देखकर, सुनकर, समझकर उसके अंदर ये भावना हो, एक परसुएशन हो कि he will go and purchase that thing। तो दैट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं अदर वर्ड्स द डिफरेंट मीडियम दैट कंपनी अडॉप्ट टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर इज टर्म्ड एज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के जो माध्यम किसी भी कंपनी के द्वारा जो अडॉप्ट किए जाते हैं जिसमें दे आर ट्राइंग टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज और द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज to the customer is known as marketing communication. The marketer use the tools of marketing communication to create brand awareness among the potential customers. Marketer basically अलग-अलग टूल इसलिए यूज करते हैं जिससे कि वो ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सके कस्टमर्स में और स्पेशली पोटेंशियल कस्टमर्स में, which means some images of the brand get created in the minds and help them to make purchase. इससे क्या होता है कि कस्टमर्स के दिमाग में ब्रांड की एक इमेज बन जाती है। हम लोग भी अलग अलग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग और अलग अलग चीजें देखते रहते हैं जिससे कि किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट मार्केटिंग कम्युनिकेशन डज कि आप एक तरह की सूचना, एक तरह की जानकारी अपने प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड के बारे में कस्टमर के दिमाग में बैठाएं किसी भी तरह, किसी भी माध्यम से। मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑफर सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन से काफी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज व्हाई शैल द प्रोडक्ट बी यूज्ड। भाई क्यों जानकारी दी जा रही है जिससे कि आपको चीजें जो हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाए कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को क्यों यूज किया जा सकता है। हाउ कैन द प्रोडक्ट बी यूज्ड। व्हाई, पहले तो क्यों यूज किया जा सकता है, हाउ, उसको कैसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज Who can use the product? भाई अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरह के आइटम्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज बड़े हैं, कौन उसको यूज कर सकता है। Where can the product be used? भाई उसको कहाँ यूज किया जा सकता है। And when can the product be used? When सीजनल है, once in a day या every day, कब कब उसको हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस कम्युनिकेशन से मिल जाते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड्स जैसे कि कैसे कैसे की जा सकती है, जैसे मैंने बताया एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, अलग अलग इवेंट्स करती है कंपनी, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी से डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरैक्टिव, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग। तो ये अलग अलग टूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के जो बेसिकली मार्केटिंग कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन मिक्स कहलाता है। कई बार ऐसे भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक्सप्लेन मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, तो वो क्या है? एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, वर्ड ऑफ माउथ है, इवेंट्स है, स्पॉन्सरशिप है। तो दीज आर ऑल द टूल्स दैट आर यूज्ड इन द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब हम एक एक करके इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, कि भाई मार्केटिंग कम्युनिकेशन के क्या उद्देश्य है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के। ऑब्जेक्टिव्स आर लॉन्ग टर्म गोल्स वेयर मार्केटिंग कैंपेन्स आर इंटेंडेड टू ड्राइव अप द वैल्यू ऑफ द ब्रांड्स। ये जो उद्देश्य होते हैं ये लॉन्ग टर्म बेसिकली इसलिए होते हैं जिससे कि आप अपनी कंपनी की जो ब्रांड है वो एक ओवरऑल ओवर टाइम उसको वैल्यू अप कर सकें। जैसे कि सेल्स प्रमोशन आर शॉर्ट टर्म टू बाय कम्युनिकेट गोल सक्सीड व्हेन दे परसुएड द कस्टमर थ्रू कंसिस्टेंट reinforcements that your brand has benefit they want or need। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज अवेयरनेस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है अवेयरनेस का, क्योंकि कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन शेयर होती है और इंफॉर्मेशन हमें अवेयर करती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज अवेयरनेस। इंक्रीज अवेयरनेस इज नॉट ओनली वन ऑफ द कॉमन मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, इट ऑल्सो टिपिकली द फर्स्ट फॉर द न्यू कंपनी। When you initially enter the market, you have let people know about your company, product and service। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट भी और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि उन लोगों के लिए जो मार्केट में नए हैं। कोई भी कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट में डील कर रही है, न्यूली मार्केट में एंटर कर रही है, तो सबसे पहले तो उन्हें कस्टमर को अवेयर कराना होगा कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विस में वो डील करते हैं। दिस माइट इंक्लूड ब्रॉडकास्ट कमर्शियल्स, जैसे कि प्रिंट एड्स होते हैं जिससे इमेज आपकी कंपनी की, रिपीटिशन ऑफ योर ब्रांड नेम, स्लोगन है, जिंगल्स बन जाते हैं जो एड में हम लोग बहुत देखते हैं। तो द होल ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम नोन और मेमोरेबल। अवेयरनेस कैसे होगी? बार बार चीजें जब लोगों को दिखती रहेंगी, सुनाई पड़ती रहेंगी, तो वो उनके नोन हो जाएंगे कि यस वी नो। ठीक है। एस्टैब्लिश कंपनी ऑफन यूज क्लोजली माइंड अवेयरनेस व्हिच मीन कस्टमर थिंक ऑफ यू फर्स्ट व्हेन कंसीडरिंग द प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर गोल यही रहता है कि अवेयरनेस इस तरीके से होगी जब भी कस्टमर कोई भी संबंधित प्रोडक्ट खरीदने जाए उसके बारे में सोचे तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपसे संबंधित जरूर आए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो नॉर्मली मैंने भी कई बार इस चीज के लिए अवेयरनेस इतनी हो गई है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, ब्रांड अवेयरनेस की मैं आपको बात बता रही हूँ कि हम लोग मार्केट में जब बेबी एसेंशियल्स को खरीदते हैं तो ज्यादातर लोगों के मुंह से मैंने सुना, इवन आई एम ऑल्सो इंक्लूड इन दिस, कि आई जस्ट वेंट अप एंड सेड कि आई वांट कोलगेट, कि आप मुझे कोलगेट दे दीजिए। ऑल्दो कोलगेट इज नेम ऑफ अ ब्रांड, इट इज द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज टूथपेस्ट। तो इतना ज्यादा अवेयर और इन्फॉर्म है लोग और एक इमेज हमारे दिमाग में बन गई है कि हम जाके ये नहीं बोलते कि टूथपेस्ट दे दीजिए, वी सेड कोलगेट दे दीजिए। तो कोलगेट का नाम इतना ज्यादा चढ़ चुका है लोगों के मुंह पर कि वो उस प्रोडक्ट के नेम को ही उससे जानते हैं। तो अवेयरनेस इतनी ज्यादा चीजों की जो गोल है ऑब्जेक्टिव में वो यही रहता है। ठीक है। तो चेंज एटीट्यूड दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनका जो एटीट्यूड है उसके लिए चेंज हो सकता है कि जो पहले उसको नहीं जानते थे, इंफॉर्मेशन आने के बाद वो शायद उसके बारे में पॉजिटिव हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। चेंजिंग कंपनी ब्रांड और परसेप्शन इज अनदर कॉमन कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। समटाइम क्या होता है कि मिसकंसेप्शंस डेवलप इन द मार्केट और द प्रोडक्ट, उससे संबंधित लोगों के दिमाग में कुछ गलतफहमियां आ जाती हैं। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि एडवर्टाइजमेंट इज अ वे टू एड्रेस देम डायरेक्टली, इन अदर केसेस नेगेटिव पब्लिसिटी रिजल्ट बिकॉज ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन स्कैंडल और अनसेटलिंग एक्टिविटीज। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से एटीट्यूड लोग का चेंज हो जाता है। इन्वेस्ट इन मिलियंस ऑफ रुपीज इन एडवर्टाइजिंग टू एक्सप्लेन कंपनी क्लीन अप एफर्ट to public following in famous Gulf of Mexico oil. Local business normally don't have the kind of budget, but all radio or print ads can do the trick. भाई बड़ी बड़ी कंपनीज तो ज्यादा प्रिंट पब्लिक में इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट अगर कोई लोकल कंपनी भी है तो जैसे रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, उनका सहारा लेकर भी आप इसको यूज कर सकते हैं जिससे कि लोगों के दिमाग में एटीट्यूड चेंज हो। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है टू इन्फ्लुएंस द परचेज इंटेंट। A key communication objective is to motivate the customer. इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप कस्टमर को मोटिवेट करें, ये नहीं कि केवल सूचित करना है कि भाई हमें ये प्रोडक्ट्स हमारे पास है, आप उन्हें मोटिवेट करें कि उसको खरीदें। दिस नॉर्मली डन थ्रू एडवर्टाइजिंग व्हिच इन्वॉल्व्स थ्रू परसुएसिव एडवर्टाइजिंग,
clear benefits of the user. It is critical to strike a chord with the underlying need or want. Soft drink commercial showing athlete competing, getting hot and sweaty, then taking a drink afterward are common approaches to drive purchase intent. जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, ऐड में देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, थक गए हैं, यू वांट समथिंग रिलैक्सिंग, तो वो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो इस तरह से बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं कि भाई टेस्ट भी है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी उसमें है, तो वो आपकी जो इंटेंट है जिसे चीजें खरीदनी है तो वो अपना बेनिफिट उसमें देख पा रहे हैं कि भाई ये चीज इसलिए बनी है जिससे हमें ये फायदा मिल सकता है, तो तभी तो वो उसको परसुएट कर पाएंगे हम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होती है टू स्टिमुलेट ट्रायल परचेज, टू सेपरेट बट क्लोजली रिलेटेड कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इज ट्रायल यूज और रिपीट परचेज। फ्री ट्रायल्स और प्रोडक्ट सैंपल्स आर कॉमन टेक्निक। ये भी एक तरीका होता है जिसमें हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, ट्रायल परचेज कराते हैं, फ्री सैंपल बांटते हैं, जैसे टेस्टिंग ड्राइव आपने ले ली तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया। तो इस तरह से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। टू परसुएट द कस्टमर टू ट्राई योर प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इज टू टेक अवे द रिस्क एंड गेट कस्टमर द एक्सपीरियंस योर ब्रांड। वंस यू गेट अप द फॉलो अप एंड परचेज, डिस्काउंट ऑन द नेक्स्ट परचेज, और इस तरीके अलग अलग तरीके से आप कस्टमर्स को रिपीट कर सकते हैं और लॉयल कस्टमर्स आपकी रेंज में बढ़ सकते हैं अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव होता है टू ड्राइव ब्रांड स्विचिंग। अनदर ऑब्जेक्टिव क्लोजली टाइड टू स्टिमुलेटिंग ट्रायल यूज इज ड्राइविंग ब्रांड स्विचिंग। दिस इज ऑब्जेक्टिव गेटिंग योर कस्टमर हु बाय कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट टू स्विच टू योर ब्रांड। अच्छी इंफॉर्मेशन या कामयाब तरीके की एडवर्टाइजिंग से कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर ब्रांड भी स्विच कर लेते हैं कि पहले हम ये लेते थे बट अब हम ये ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, चीजें उनको पता है। तो द टाइड डिटर्जेंट इज नॉर्मली अगेंस्ट अदर लीडिंग ब्रांड्स इन कंपैरेटिव टू एड इंटेंडेड टू मोटिवेट ब्रांड स्विचिंग। आपने देखा होगा कि भाई पहले निरमा, फेना ये सब चीजें चलती थी, इसके बाद सीधा टाइड पर लोगों का इतना फेक हुआ कि ब्रांड स्विचिंग बहुत इनको देखने को मिली। The advantage of this is that customer already buy within the product category. This means need is established. You just need to persuade them to your product or service superior or introduce them to try it. इसमें फायदा क्या होता है कि कस्टमर पहले से प्रोडक्ट यूज तो कर रहा है, बट ब्रांड स्विच करने का मतलब है कि भाई उसको कुछ बेहतर अगर आप देंगे तो वो ब्रांड स्विच कर जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट के लिए मेहनत नहीं करनी है, वो उस रेंज की चीजें पहले ही यूज कर रहा है, बट उस ब्रांड की यूज करने के लिए उसके बेनिफिट्स उसको बताएंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव्स आप समझ पाए हैं कि भाई इस तरह के ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन में होते हैं, चेंजिंग एटीट्यूड, इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड किस तरह से ब्रांड स्विचिंग होती है। चलिए अब नेक्स्ट इसका जो कंटेंट हम डिस्कस करते हैं दैट इज फंक्शनल एरिया। कहां पर मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज हो सकती है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कंपनीज अंडरटेक टू ब्रिंग देयर प्रोडक्ट टू द मार्केट। मार्केटिंग का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कंपनी करती है जिससे कि मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। व्हाट मेक्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन सो एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग, तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं कि भाई किस किस तरीके से मार्केटिंग कम्युनिकेशन की जा सकती है, जो हमने अभी मिक्स को डिस्कस किया। जैसे सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग। किसी भी तरह का पेड फॉर्म जिसमें आप अपने आइडियाज को, गुड्स और सर्विसेज को एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, उसे एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकली एडवर्टाइजिंग मैसेजेस हैव बीन टेलर्ड टू अ ग्रुप और एम्प्लॉय मास। पहले क्या होता था, रेडियो है, टेलीविजन है, अखबारों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए होता था, बट अब एडवर्टाइजिंग बेसिकली लोगों के बिहेवियर और प्रोफाइल को देखकर बनाई जाती है। टीनेजर्स कैसे अट्रैक्ट होंगे, मिडिल एज पीपल कैसे अट्रैक्ट होंगे। एग्जाम्पल्स आर वीकली एड मेल टू द सुपरमार्केट, ऑनलाइन बैनर आप देख रहे हैं। तो बेसिकली इंटरनेट ने भी बहुत ज्यादा चीजें इजी कर दी है फॉर द मीडिया एजेंसीज। तो ये एक सबसे पहला तरीका होता है। दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन। आर मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट टेम्परेरी बूस्ट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय एडिंग द वैल्यू ऑफर, बाय वन गेट वन। सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि टेम्परेरी एफर्ट होता है आपकी सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए। हम लोग चाहते हैं ना कि बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है, तो बेसिकली वो सेल्स प्रमोट करने के लिए कि बाय 12 केसेस एंड गेट 10% डिस्काउंट टू होलसेलर्स, रिटेलर्स। तो इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे कि आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। तीसरा होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। इट एम्स टू सेल द सर्विस डायरेक्टली टू द कस्टमर, जिसमें हम किसी साइकिल में नहीं घूमते हैं कि भाई रिटेलर पे जाएंगे, होलसेलर पे जाएंगे, वी जस्ट डायरेक्टली अप्रोच टू द कस्टमर।
इसलिए इसको डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। कैटलॉग्स बनती हैं, ब्रोचर्स बनते हैं, प्रमोशनल मटेरियल्स होता है, होम शॉपिंग चैनल्स की चीजें यूज की जाती है जिसमें आप डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस इज टू क्रिएट गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक मतलब जो टारगेट है आपका, जो सेगमेंट है उस तक आपको पहुंचना है। अनपेड और अर्न प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज हम जैसे आर्टिकल्स है, मीडिया की कवरेज के थ्रू इस तरह से कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स कराती है जिससे कि लोग बेसिकली अटेंशन क्रिएट कर सके, उनके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बन सके, तो दैट इज बेसिकली पब्लिक रिलेशंस। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब यहाँ पर होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन करना। जब आप कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ का असर होगा, चीजों को समझेगा, तो दैट इज बेसिकली पर्सनल सेलिंग। पैकेजिंग का मतलब है कि कंटेनर जो होता है भाई ऐसा होता है जो दिखता है वो बिकता है, तो पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा, उसको पता होगा कि भाई कंपनी ने मेहनत की है, चीजें ऐसे ही मिल रही है, उसके ऊपर प्रॉपर पैकेजिंग है, तो ब्रांड की जो वैल्यू है वो बिल्डअप हो जाती है। नेक्स्ट होती है आपका इवेंट और स्पॉन्सरशिप। जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए आप इवेंट्स कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, तो उससे भी जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो वेल नोन हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट होती है आपकी कस्टमर सर्विस। कंपनी का जो एटीट्यूड है बेसिकली कस्टमर सर्विस में भी दिख जाता है, तो उससे भी आपके बारे में पर्सुएशन बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये फंक्शनल एरियाज हैं जो एक इमेज यहाँ आप देख पा रहे हैं। एडवर्टाइजिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, सेलिंग है, पैकेजिंग है, इवेंट्स है, कस्टमर सर्विस, इंटरैक्टिव मार्केटिंग। तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू द फंक्शनल एरिया ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स भी कहते हैं। तो आई होप आज के कंटेंट को आप समझ पाए हैं कि भाई मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या मिक्स है और कौन कौन से फंक्शनल एरिया है जिस पर मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यूज किया जा सकता है। तो आई होप कंटेंट आप इजीली से समझ पाए हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इसके अलावा कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कंटेंट आपके लेक्चर लिंक में शेयर कर दिया जाएगा जिससे वर्ड टू वर्ड आप इन्हें फॉलो कर सकें। थैंक यू क्लास।